स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मायावती को कांग्रेस बनाएगी प्रधानमंत्री का चेहरा, अगले 8 दिनों में होगा बड़ा फैसला। एक और बड़ी अपडेट, एक तरफ अमेरिका दे रहा है मानवता की दुहाई तो दूसरी तरफ खामोशी से इजराइल को बेच दिए हथियार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुकार, संदेश खाली घटना पर गलत सूचना फैलाने का लगाया आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बंगाल में शुरू हुआ दल बदल का खेला, बीजेपी विधायक टीएमसी में हुए शामिल। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मायावती को कांग्रेस बनाएगी प्रधानमंत्री का चेहरा, अगले 8 दिनों में होगा बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों, बसपा, कांग्रेस और सपा का एक बार फिर से सियासी गठबंधन हो सकता है। हालांकि तीनों पार्टियों ने इसे लेकर अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर एक बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि प्रियंका गांधी और मायावती की लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत भी हो चुकी है। ये बातचीत सोनिया गांधी की पहल पर शुरू की गई है। वहीं एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कांग्रेस मायावती को बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर सब कुछ तय योजना से हो चला तो जल्द ही सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक बार फिर साथ में मैदान में उतरेंगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया गठबंधन में साथ में आएंगी या नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अभी भी इस प्रयास में है कि उनके इस गठबंधन में मायावती साथ रहे। हालांकि ना तो मायावती और ना ही कांग्रेस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस और बसपा के नेताओं के बीच 3 दौर की महत्वपूर्ण बातचीत हो चुकी है। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में आपसी बातचीत हुई है। इसी वजह से प्रियंका गांधी और मायावती के बीच पिछले साल सितंबर में भी उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर चर्चा हुई थी। सूत्रों की माने तो इस लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका और मायावती के टेलीफोन पर बातचीत हुई है। बताया यह भी जा रहा है इस बातचीत के दौरान मायावती को गठबंधन के साथ आकर चुनाव लड़ने के लिए राजी किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि बहुत हद तक बातचीत सकारात्मक तरीके से चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ हुई बातचीत में सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी मायावती से गठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा है। उनकी पहल पर ही प्रियंका गांधी ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस दलित चेहरे को बतौर प्रधानमंत्री आगे रखना चाहती है। इसमें एक नाम मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा नाम मायावती का आगे रखा जा रहा है। हालांकि इस मामले में भी गठबंधन के अन्य धड़क दलों को लेकर भी भरोसे में लेने की कवायद भी चल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मायावती 25 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही चला तो अगले 8 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव की अधिसूचना लगते ही गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो सकती है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई फैसला मायावती की ओर से नहीं लिया जाता तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना कठिन है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने की बातचीत के चलते ही समाजवादी पार्टी की बाकी सीटें भी घोषित नहीं की जा रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से 20 फरवरी के बाद कोई भी सीट घोषित नहीं की गई है। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि गठबंधन में मायावती की एंट्री होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सियासी नजरिए से सपा, बसपा और कांग्रेस का गठजोड़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ भरी हुकार, संदेश खाली घटना पर गलत सूचना फैलाने का लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली की घटना को लेकर गलत सूचना फैला रही है। उन्होंने साथ ही दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए देश में सबसे सुरक्षित राज्य है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार की महिला सुरक्षा पर भाषण देने को लेकर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री तब चुप रहते हैं जब बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा है कि हम आपकी हार सुनिश्चित करेंगे, फिर चाहे लोकसभा चुनाव में आप कहीं से भी लड़े। गंगोपाध्याय बृहस्पतिवार को ही बीजेपी में शामिल हुए। बता दें, ममता बनर्जी ने महिला अधिकार को लेकर कोलकाता में आयोजित रैली का नेतृत्व किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने संदेश खाली पर फर्जी संदेश दिया है। कुछ घटनाओं को जिस तरह से दिखाया गया है वो निंदनीय है। कुछ घटनाएं घटी होंगी और वो हम तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम कार्रवाई करते हैं। अगर तृणमूल कार्यकर्ता गलती पर है तो मुझे उसे गिरफ्तार करने में कोई झिझक नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना तृणमूल प्रमुख ने कहा कि कल आप यहाँ आए और हमें उपदेश दिया कि यहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न बलात्कार की घटनाएं हो रही है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। मणिपुर में हमारी बेटियों के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें जला दिया गया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार होता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आक्रोशित है क्योंकि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पश्चिम बंगाल में उसे विभाजनकारी राजनीति करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है क्योंकि हम उन्हें विभाजनकारी राजनीति नहीं करने दे रहे हैं। पिंटू बाबू को गुस्सा आता है। मैं बीजेपी के पिंटू बाबू कहती हूँ। पिंटू बाबू क्यों आक्रोशित है? उन्होंने बंगाल में 400 टीम भेजी लेकिन एक भी मणिपुर में नहीं जहां महिलाओं पर हमला किया गया, उन्हें नरवशस्त्र किया गया। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व आयोजित इस रैली को थीम महिला अधिकार हमारी प्रतिबद्धता थी। चलिए अगली खबर। एक तरफ अमेरिका दे रहा है मानवता की दुहाई तो दूसरी तरफ खामोशी से इजराइल को बेच दिया हथियार। दरअसल दोस्तों, गाजा पर इजरायली हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं। इजराइल के विनाशकारी मिलिट्री ऑपरेशन की दुनिया के कई देशों ने आलोचना की। इजराइल का सबसे खास दोस्त अमेरिका भी गाजा में उसकी सैनिक कार्रवाई पर चिंता जता रहा है। बता दें, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिका ने गाजा में युद्ध की शुरुआत के बाद से हजारों बम्बों सहित इजराइल को 100 से अधिक हथियार बेचे। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल को 100 से ज्यादा हथियार बेचे हैं। हालांकि ये लेन देन खामियों के कारण कांग्रेस की मंजूरी से बच गए। दरअसल हथियारों की कीमत कम रखी गई ताकि ये कानूनी पेचीदगियों में न फंसे। ये खुलासा तब हुआ जब बाइडेन प्रशासन गाजा में सैन्य अभियान और गाजा में सीमित मानवीय सहायता की पहुंच के लिए सार्वजनिक रूप से इजराइल की आलोचना कर रहा है। अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से भले ही मानवीय चिंताओं का व्यक्त किया है, लेकिन उसने चुपचाप इजराइल को हथियार देना जारी रखा है। बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अधिकारियों ने हाल ही में क्लासिफाइड ब्रीफिंग के जरिए इन बिक्री के बारे में सूचित किया है।